गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 के लेक्चर को लेके आए हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा हो, हमने 8.3 के एग्जांपल्स की बात की थी। तो आज हम क्या कर रहे हैं, 8.3 के एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। प्रयास करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आज हो जाए, जो भी बचेगा मतलब कि मैक्सिमम आज हो सकेगा आज ख़त्म कर देंगे। आज नहीं ख़त्म हो पाएगा तो एक लेक्चर और लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन ले रखा था। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द टी रेशियोज साइन ए, सेक ए, टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमको साइन ए, सेक ए, टैन ए को कॉट ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो आइएगा हम सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टैन को करना थोड़ा आसान है। हम टैन को क्या कहते हैं, टैन ए को 1/cot, 1/cot को हम टैन कहते हैं। तो कॉट के फॉर्म में हो गया पहला, ये देखिएगा, एक ये हो गया, अगला साइन। अब साइन को कॉट के फॉर्म में करना है, साइन को कॉट के फॉर्म में करना है। तो साइन को कॉट के फॉर्म में करने के लिए अगर आप देखिए, एक तो आइडेंटिटी है, एक तो आइडेंटिटी है, आप लगा सकते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाली, वहां से आ जाएगा। और दूसरा क्या है हमारे पास, हम अगर यहाँ पे अगर आप देखिए, हम इसको क्या करें, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec a लिख सकते हैं। कॉसेक को उल्टा साइन होता है, साइन को उल्टा कॉसेक हो जाएगा। और कॉसेक के लिए हमने जब आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो हमने कॉसेक के लिए एक फॉर्मूला पढ़ रखा था। क्या पढ़ा था, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। ये है। अगर आप देखिए यहाँ पे ये है, अगर इसको मैं इधर भेज दूं तो आप देखिए 1/√1 + cot स्क्वायर a, बस इतना ही हुआ। बस आपको आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। आइडेंटिटीज याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या किया हमने, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था हमारे पास, हमने इसी फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो कॉसेक की जगह रख दिया, और साइन जगह 1/cosec रख सकते हैं। ठीक, ये सेकंड वाला हो गया। आइएगा सेक को देखिएगा। अब सेक को क्या लिख सकते हैं, अब आइडेंटिटी को फिर से याद करिए, आइडेंटिटीज को फिर से याद करिए। तो आइडेंटिटीज में 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर था। तो अगर आप यहीं से ध्यान देंगे, अगर आप थोड़ा इसको ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, इसको आप 1 + क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आ गया, रूट में बदल गया। और tan को क्या लिख सकते हैं आप, 1 + 1 cot स्क्वायर। अब इसको आप चाहे तो मॉडिफाई कर लीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, एलसीएम लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर cot स्क्वायर a + 1 और नीचे cot स्क्वायर। कॉट के फॉर्म में रखना, कुछ करना नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लगाना। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये नॉर्मल। टैन को हमने, सेक को हमने, साइन को हमने किस फॉर्म में कर दिया, देखिएगा, ये एक फॉर्म, एक ये फॉर्म, एक ये फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं हम। और किसके हेल्प से, आइडेंटिटीज के हेल्प से। किससे हेल्प से, आइडेंटिटीज के हेल्प से हम सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपल थिंग। अब आइएगा अगला क्वेश्चन, राइट ऑल द अदर टी रेशियोज a इन टर्म्स ऑफ सेक a। सेक a के सिवा जितने भी बच रहे हैं सबको सेक के फॉर्म में करना है, सबको सेक के फॉर्म में करना है। तो ध्यान क्या देना है,
अगर आप देखिएगा सबसे पहले आइएगा हम साइन पे आते हैं। साइन को सेक के फॉर्म में बदलना है, साइन को सेक के फॉर्म में। तो अगर अब आपको याद हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस को बदल दो 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। यहां से थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, -1 अपॉन सेक स्क्वायर है, साइन ए यही रहने दीजिए, ये हो गया। ये हमारा फॉर्मूला था। अब आपको देखिए आइडेंटिटीज का यूज मैं यहाँ एकदम अच्छे से कर रहा हूँ मैं। अब आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, हर एक जगह हमारी आइडेंटिटीज यूज हो रही है। आइडेंटिटीज याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आइडेंटिटीज नहीं याद है तो समझ में ही नहीं आएगा। आइडेंटिटीज दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा आइए हम कॉस को दिखाने की जरूरत ही नहीं, 1 अपॉन सेक हो जाएगा, क्योंकि सेक 1 अपॉन कॉस है, कॉस 1 अपॉन सेक हो जाएगा, ठीक है। टैन अगर देखो, टैन को भी दिखाना आसान ही है, टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1। कॉट को अगर आपको दिखाना है यहाँ पे, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा, इसको हमने अंडर रूट को उधर नहीं भेजा, रूट भेज दें उधर, कोई वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम tan a इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, कॉमन सेंस है, सिंपली कॉमन सेंस, नॉट एनी एथिक्स। अब यहाँ पे कॉट का आइएगा, कॉट ए को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन tan ए लिखते हैं, और tan को हमने अभी दिखा दिया है, सेक का फॉर्म हो गया। कॉसेक देखिएगा, कॉसेक का तो यही हो जाएगा, कॉसेक का जब आप करेंगे, कॉसेक ए साइन का उल्टा होता है, जस्ट पलट दीजिए आप, अंडर रूट सेक स्क्वायर है। आप चाहे इसको निकाल भी सकते हैं, मैंने बाहर निकाला नहीं, बस इतना ही था। आप निकाल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस ए, यहाँ भी बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये पूरा हो गया, ये हो गया पूरा। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, आपको कुछ नहीं, बस आइडेंटिटीज को फॉलो करते हुए चलना है। अगर आप आइडेंटिटीज को फॉलो कर रहे हैं तो आइडेंटिटीज को फॉलो करते करते आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक। आइडेंटिटीज के थ्रू सारा क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज आइडेंटिटीज में। बस थोड़ी सी सावधानी आपको दिखानी पड़ेगी। सावधानी दिखाने का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन जो भी आप कर रहे हैं उसमें जो आइडेंटिटी लगा रहे हैं उसको ढंग से लगाइए। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 1 2 था, आइएगा थर्ड का फर्स्ट देखता हूं मैं। थर्ड का फर्स्ट, थोड़ा सा बोर्ड सूख जाए। थर्ड का फर्स्ट अगर आप देखिए, एनसीईआरटी होगी आपके पास, तो जब आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन जैसे ही लेंगे आपको यहाँ दिख रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब फिर से आइडेंटिटी याद कीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। अगर आप tan को उधर भेज दीजिए तो वहां से मुझको क्या मिल जाता है, यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी दिखा भी दीजिए आप ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है। tan उधर भेजिए तो यही आ जाएगा, क्या सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ हमको 9 मिल गया। कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिटी को फॉलो करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगला क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब कभी भी आपको क्वेश्चन इस तरह क्लस्टर मिल जाए तो मैंने कई बार आपको बता दिया है कि अगर कहीं पे भी दिक्कत दिखे तो साइन कॉस में तुरंत बदलिए, तुरंत साइन कॉस में बदलिए। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ आएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए ठीक, यही क्वेश्चन है। अब जब आप यहां पे ये कर लिए, आप ले लीजिए इसको एलसीएम, इसको ले लीजिए आप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम ले लेंगे आप तो 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। यहां पे क्या आएगा, अगर आप देखिए तो 1 से 1, अच्छा नहीं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमको कॉस यहाँ मिलेगा, यहाँ पे 1 टाइम कॉस आएगा, 1 टाइम कॉस आएगा एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सीरियस कर ले रहे हैं, 1 टाइम कॉस आएगा। यहाँ पे कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा, जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक, इस तरह आएगा। अब अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ क्या मिल रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला बन रहा है तो क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, इतना हो गया। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, समझ में आ रहा होगा। एलसीएम लिए हम, एलसीएम के बाद ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका बन जाता है, अगर आपको याद ना आ रहा हो ये वाला फॉर्मूला, ठीक। अब वहां के बाद अगर ध्यान दीजिए तो उसके बाद क्या होता है, ये 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। देखिए चीजें थोड़ा सा बहुत क्लस्टर नहीं है, बस इतना है कि अगर आपको स्टेप्स आ रहे हैं कि क्या करने पे क्या आगे मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आसानी से आ गया, आसानी से आ गया, कुछ ज्यादा नहीं था, हमने बस साइन कॉस में कन्वर्ट किया। और ये आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आज प्रयास है कुछ क्वेश्चन ज्यादा करा दिए जाए, क्योंकि चैप्टर समाप्ति की ओर है और चीजें थोड़ा सा समझ में आ रही होंगी आपको, चीज थोड़ा समझ में आ रही होंगी तो चलते हैं, ठीक है। इतना अगर आज समझ में आ गया, थोड़ा वीडियो नहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे भी हमने पहले भी कहा हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, तो आज फिर यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और लंबा खींचेंगे और प्रयास करेंगे समाप्त हो जाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर